सुनो बेटा, अरे मैं कब से देख रही हूँ कि तुम तीनों ऐसे ही बैठे हो, अभी तक तुम्हारा इंटरव्यू का नंबर भी नहीं आया है। तो तुम्हें भूख लगी होगी ना, मेरे टिफिन में से तुम खाना खा लो। अरे घर का बना हुआ खाना है, खुद मैंने अपने हाथों से बनाया है। पहले तुम ये बताओ, तुम वो कौन? मैं आ, मैं यहाँ की पियोन हूँ। यहाँ की साफ सफाई सबको चाय पानी मैं ही देती हूँ। और तुम्हें लगा हम एक 2 कौड़ी की पियोन के हाथ से खाना खाएंगे? दिमाग खराब है तुम्हारा? पर एक बात बता, ये खाना तू बना के लाई होगी, यानी तूने अपने घर पे ही खाना बनाया होगा। तो साफ सफाई तो तुम लोग करते ही नहीं हो, क्योंकि तू लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती होगी और यहाँ पे भी पियोन का काम करती है, सबके झूठे बर्तन धोती है। तो इस हिसाब से तो तेरे हाथ भी गंदे हुए, और तुझे लगता है हम इस गंदे हाथों से ये तेरे गंदे घर का खाना खाएंगे? तो ये तेरी गलत फहमी है। तो चुपचाप जा, और जो तेरा काम है ना ये झाड़ू पोछा बर्तन करने का, उन्हें कर। अरे पर खाना गंदा कहाँ होता है? खाना तो सभी लोग साफ सफाई से बनाते हैं। और आपको क्या लगता है कि मैंने ये खाना साफ सफाई से नहीं बनाया होगा? मानती हूँ कि मैं यहाँ की पियून हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गंदे हाथों से खाना बनाती हूँ। और ये तुम दोनों कितनी बुरी तरीके से मेरे से बात कर रहे हो। उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, क्या तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही सब सिखाया है कि बड़ों से इस तरह से बात करनी चाहिए? आई नो कि तुम उम्र में बड़ी हो, लेकिन हैसियत में हमारे बराबर नहीं हो। इसलिए जाओ और चुपचाप अपना काम करो। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि इंसान को अपनी हैसियत के हिसाब से बात करनी चाहिए। कि आप दोनों कैसे बात कर रही हैं इनसे? आपको ज़रा भी तमीज़ नहीं है अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है? ये तुम दोनों उस उम्र में काफ़ी बड़ी हैं और तुम ऐसे बात कर रहे हो इनसे। अगर खाना नहीं खाना है तो साफ साफ मना कर दो ना, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तुम इतना इनवाइटी क्यों बन रहे हो? हमने मना कर दिया, बात खत्म। रहने दो बेटा, तुम मेरी वजह से इन दोनों से बहस मत करो, ये दोनों तो हैं ही बदतमीज। अच्छा, तुम मुझे बताओ, यहाँ पहली बार इंटरव्यू के लिए आए हो? जी पहले कहीं काम किया है? हाँ, एक कंपनी में काम किया था मैंने। पर वहां से छोड़ क्यों दिया? वो क्या है आंटी जी, उस कंपनी में ना मेरी स्किल्स की कदर नहीं थी। मैं वहाँ पे पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता था, और मुझे जितना मैं काम करता था उतने पैसे भी नहीं मिलते थे, और बॉस बात बात मुझे सुनाता था। अब मैं ऐसी जगह काम क्यों करूँ जहाँ मेरी कदर ना हो, मेरी स्किल्स की कदर ना हो? तो बस मैंने उस कंपनी को नोटिस दे दिया। फिलहाल तो मैं नोटिस पीरियड पे हूँ और आज इस कंपनी में इंटरव्यू देने आया हूँ। तुम ना बहुत अच्छे हो, और तुम देखना ये जॉब तुम्हें ही मिलेगी, ना कि इन्हें, क्योंकि ये लोग बहुत बदतमीज हैं। और हमारे यहाँ की जो बॉस है ना वो बहुत अच्छी है। हाँ सही कहा, हम क्यों पास होंगे? पास तो ये होगा क्योंकि तुमने तो इंटरव्यू ले ही लिया है। और मिस्टर, तुम्हें तो अब इंटरव्यू देने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया, अब तुम एक काम करो, अपने घर जाओ। लगता है ना आपके घर वालों ने तमीज़ नहीं सिखाई आपको। आपको पहले एक काम करना चाहिए, सबसे पहले अपने घर जाइए और वह तमीज़ सीखे तब यहाँ आइए। तो तमीज़ है, तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। तो गाइस, आप सबका इंटरव्यू हो चुका है और आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। पर सर, हम तो बॉस से मिले नहीं, और आपने तो कहा ना मैं वेट करने के लिए, बॉस आएंगे तो आपका इंटरव्यू ले लेंगे। किसने कहा तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हुआ? तुम्हारा इंटरव्यू हो चुका है और तुम बॉस से भी मिल चुके हो। पर सर, हमारा इंटरव्यू लिया किसने? किसने कहा? तुम्हारे सामने जो खड़ी है ये हमारी यहाँ की बॉस है। क्या ये पियून यहाँ की बॉस है? मैडम, जुबान संभाल के बात करो। ये पियून नहीं है, हमारे यहाँ की बॉस है। जी हाँ, मैं ही यहाँ की बॉस हूँ, और मैंने ये इंटरव्यू अपने तरीके से लिया है। देखिए मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रियली सॉरी। और मैम, ये कौन सा इंटरव्यू लेने का तरीका होता है? इंटरव्यू तो मतलब स्किल्स पे डिपेंड होता है ना। एक बार आप हमारी डिग्रीज तो चेक कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। एक बार चेक तो कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी चेक नहीं करना। देखो, तुम्हारे पास बहुत डिग्रियां होंगी, और स्किल्स तो कोट कोट कर भरी हुई है। कितनी स्किल्स है तुम्हारे अंदर, लोगों से बदतमीजी से बात करने की, बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करने की। और तो और, तुमने मुझे क्या कुछ नहीं सुनाया, मैंने सब कुछ देख लिया है। और ये सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों यहाँ काम करने के लायक हो। निकलो यहाँ से। मैम, एक चांस तो दे दीजिए। नो, मुझे कोई मौका नहीं देना तुम्हें, क्योंकि तुम मौके के लायक ही नहीं हो। इसलिए इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, निकलो यहाँ से।
मिस्टर निखिल, यू आर सेलेक्टेड दिस जॉब एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं और थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है, मैं उन्हें पूरा करवा देती हूँ। आप मेरे साथ आइए।